हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राजा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फनटेक राजा क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि सीबीएसई द्वारा जारी किया गया 16 सितंबर को जो बोर्ड द्वारा पेपर जारी किया गया था। आज उसके एमसीक्यू टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कि आज से आपको 1 बाय 1 करके 10 सेट पूरे प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा में अगर पढ़ना है तो उसके लिए आप कमेंट में जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा वो आप पिन कर दें, कमेंट छोड़ दें और उसके ऊपर। और आज से आपको एक बढ़िया खुशखबरी और देने वाले हैं इसमें कि आपको आज से पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएंगे, जितना भी हम वर्क कराएंगे उसके सॉल्यूशन के साथ। तो आप ये टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। इनके पावर का सम पता करना है। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे हमने देखा ये चीज़ आपको दिखा दी कि a इज़ इक्वल टू ये दिया गया है, आपका a इज़ इक्वल टू ये दे दिया गया है और b इज़ इक्वल टू ये नंबर गिव्स दैट है। फिर उसके बाद HCF आपका p की पावर m क्योंकि दिया गया है और LCM इज़ इक्वल टू p की पावर r और q की पावर s गिवन है। तो ये पावर हैं, इनका सम पता करना है। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है r प्लस एस, ये आपको पता करना है, फाइंड आउट करना कि क्या होने वाला है। तो इसमें अब हम करने क्या वाले हैं, तो आपने देखा हो जो HCF होता है, HCF क्या होता है कि जो मिले वो ले लीजिए। तो यहाँ पर देखा p की पावर 3 है और यहाँ पर p की पावर 2 है, तो क्या चीज़ कॉमन हो जाएगी HCF में। तो HCF में आप ध्यान देंगे कि p की पावर 2 और q की पावर यहाँ पर कितना है 3 है और यहाँ पर q की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा q की पावर 3। ये HCF हमारा आ गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आपका LCM। LCM में क्या चीज़ आपकी गिवन है, ये आप रफ वर्क में करेंगे। फ़िलहाल जब आप इस टाइप से जब 2 नंबर वाले या और इससे बड़े क्वेश्चन जब रिजॉल्व करेंगे तो इस टाइप से नोट डाउन करिएगा, अदरवाइज़ आप इसको फाइंड आउट इस तरीके से करके निकाल लेंगे। अब बात करते हैं LCM। LCM क्या होता है, जो पावर ज़्यादा हो। यहाँ p की पावर 3, यहाँ p की पावर 2, तो p की पावर 3 ले लेंगे और q चेकआउट करिए। q की पावर 3 है और q की पावर 4 है, तो विच इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पे q की पावर 4 ज़्यादा है तो 4 को नोट डाउन कर लेंगे। अब आपने देखा है कि ये भी LCM है, ये भी ये HCF है और ये भी HCF है, तो ये दोनों आपस में अगर दिखाएं तो इनका कंपेयर कर लीजिए। तो ये यहाँ से ले लेते हैं, ओके। तो p की पावर m, q की पावर n इज़ इक्वल टू p की पावर 2 और q की पावर 3। इस टाइप से अब ऐसे ही आप क्या लिख लेंगे, LCM वाला नोट डाउन कर लेंगे। LCM अपना कितना दे दिया गया LCM, ये p की पावर कितना हो गया r और q की पावर कितनी हो गई s। इसी स्टाइल से ये आपका p की पावर 3 और q की पावर 4 हो जाएगा। अब आपसे बोला गया कि इनका सम बताइए, तो ठीक है सम निकाल देते हैं। तो m कितना हो गया 2, तो m की जगह 2 रख लीजिए प्लस, और n कितना है 3, तो ये कंपेयर कर लिया, n इक्वल 3 हो गया। मल्टीप्लाई का साइन लगा लिए हम। मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद अब क्या करेंगे, r कितना अपने पास गिवन है, ये देखिए r ये रहा, r 3 है और s कितना है 4, तो r कितना हो गया 3, s हो गया 4। यहाँ पे नोट डाउन करके आप इसको रिजॉल्व 5 इंटू 7, 5 7 ज़ा 35। तो आपका अब ऑप्शन क्या सही होने वाला है, तो आपका ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन 2, p हमारा एक प्राइम नंबर है। तो आप प्राइम नंबर अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर p के फैक्टर हमें टेक आउट करना, तो p क्या हो जाएगा, p के फैक्टर एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा। तो p के फैक्टर की बात करें, एक तो 1 हो गया और एक वो खुद हो गया। तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक फैक्टर इसे अल्फ़ा ले लेते हैं, ये बीटा हो गया, ये अल्फ़ा ये बीटा, तो सम निकाल ले देंगे। सम क्या हो जाएगा 1 प्लस p, ओके। इसी स्टाइल से फिर क्या हो जाएगा, ये अपना हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़ और ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या हो जाएगा 1 इंटू p इज़ इक्वल टू p, ये आपका p आ गया। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब इनकी वैल्यू पुटिंग कर देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर नोट डाउन करिएगा। इसके बाद हम लेने वाले हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू पुट डाउन कर दीजिए,
ये माइनस है, आपका हो जाएगा 1 प्लस पी, एक्स टेक आउट कर लीजिएगा, बाहर रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा पी। इसी तरीके से अब आप आंसर मिला लीजिए। इस टाइप से कौन आपका आंसर दिया गया है, इस टाइप से हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही होगा, बी हमारा आंसर सही होगा। आप देखिए ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल और इसके बाद ये अपना गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ बराबर है किसके, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के। तो यहाँ पे पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कुल मिला के अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी से ही सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। तो उसके लिए सॉल्यूशन करेंगे। ए कितना हो जाएगा अपना, तो ए हो जाएगा पी, फिर बी की बात कर लें तो बी हो जाएगा -2 और सी हो जाएगा अपना कितना, 3p हो जाएगा। ओके, ये आपका हो गया। अब इसके बाद आप फार्मूला जानते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला क्या होता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला होता है माइनस का b/a। यू विल हैव टू पुट डाउन द वैल्यू, दिस इज़ द माइनस, और ये माइनस आपका अंदर रखिएगा इंटीरियर साइड में। ओके, a की वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी, ये p है। गॉट इट। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसमें आपका फार्मूला बनेगा c/a। c की वैल्यू तो आप बोलेंगे 3p और इसके बाद a की वैल्यू पुट कर देते हैं p। यहाँ पर p से p कैंसिल हो गया तो आप लिख देंगे 3। ये चीज़ हो गई। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे आप इसको शो ऑफ कर देंगे। क्या दिखाने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना अपने पास, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ रह गई है, ये लिख देंगे माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 2p। ओके, यहाँ पर अब इसके बाद आ जाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2/p, और ये आ गई आपकी 3। तो इसे आप इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज मतलब p उधर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इसमें ऑप्शन आप लिख देंगे बी ऑप्शन। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के ऊपर स्लाइड लगा के दे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, इनको सीधा करके जो 1 उधर था इसको उठाकर इधर ले आए, और जो अपना जो k 2k प्लस 1 जो इधर दिया गया था इसे उठाकर इधर ले, ये माइनस का हो गया। इक्वेशन 1 और 2 देकर आगे चलते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देते हैं कि कंसिस्टेंट क्या होते हैं, जहाँ पे किसी ना किसी का कोई ना कोई मीटिंग पॉइंट हो। यहाँ पर ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ये अपना यूनिक सॉल्यूशन हो गया। इंटरसेक्टिंग लाइन को कंसिस्टेंट बोला जाता है, पैरेलल लाइन को इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। और इसके बाद ये कोइंसिडेंट लाइन है, इन्हें भी कंसिस्टेंट बोला जाता है। क्यों, इनके ये मीटिंग पॉइंट है, ये मिल रहे हैं और ये नहीं मिल रहा है पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन हमारी क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट। इनके फार्मूले की बात कर लेते हैं। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर बात करते हैं तो a1/a2 इक्वल b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक। ओके, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। a1/a2 अपना कितना है, यहाँ पे 3 लिख लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2k माइनस का 1। उसके बाद v1 कितना है, यहाँ पे y की जगह पर मतलब 1 लिख देंगे और यहाँ पे लिख दिया जाएगा k माइनस का 1। ये देखिए अब c1 कितना है, c1 आप लिख देंगे माइनस का 1 लिख दिए। ठीक है, फिर अपॉन क्या हो गया, c1/c2, तो इसकी जगह पे लिख दिया जाएगा माइनस का, ये लिख लिए और फिर लिख देंगे कितना लिख लेंगे, 2k माइनस का 1, ये लिख दिया। अब इसे हम इनकंसिस्टेंट वाले फार्मूले में रख देंगे, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था। तो ये क्या फार्मूला होता है इनकंसिस्टेंट वाला, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वैल्यू पुट हो गई। अब यहाँ पे हम शो ऑफ कर देंगे, इनकी वैल्यू पुटिंग कर देंगे। क्या करेंगे, 3/2k माइनस का 1 इज़ इक्वल टू 1/k माइनस का 1 इज़ नॉट इक्वल टू, रख देंगे माइनस माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पे लिख देंगे माइनस हट गया है तो लिखेंगे 2k माइनस का 1। ये 2k प्लस का 1 है, ये 2k प्लस 1 है। ओके, यहाँ पर भी हम 2k प्लस 1 कर देते हैं, ये 2k प्लस 1 है। अब हम क्या करेंगे, इन दो को ले लेते हैं, इन दो को ले लेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं।
तो क्या करेंगे 3 2k माइनस का 1 इज इक्वल टू लिख देंगे k माइनस का 1 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इधर इसका इधर, तो क्या हो गया 3k माइनस का 1 इज इक्वल टू 2k माइनस का 1। यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद 3 का अंदर मल्टीप्लाई 3k, फिर इसका 3, फिर 2k माइनस का 1, इसको इधर ले आइए 3k, ये माइनस का प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये माइनस का इधर आ गया, किसका हो गया, तो माइनस का 1, ये इधर आ जाएगा प्लस का 3, तो यहाँ बचा आपका 2 और यहाँ बचा k। तो k की वैल्यू पता करना थी, k की वैल्यू आपकी आ गई। तो ऑप्शन नंबर हम चलते हैं अब किसकी तरफ, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, इफ द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस टेकन इन द ऑर्डर आर, P के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, Q के कोऑर्डिनेट गिवन है एंड R के कोऑर्डिनेट गिवन है। फिर पूछा गया है देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टिसेस S के निकालना है, जो कि हमने आपको यहाँ पर चलिए दिखाते हैं। ये P के कोऑर्डिनेट हो गए, ये आपके Q के कोऑर्डिनेट, और ये आपके R के, और ये आपके हो गए S के कोऑर्डिनेट। तो आपको S के कोऑर्डिनेट पता करना है। ये किस स्टाइल से आप पता करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूला का एक दूसरा होता है मिड पॉइंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसके निकाल लेंगे, ये आपने देखा होगा जो वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम होती हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर करती हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले पी आर को टेक आउट कर लिया। तो पहले आप किसके कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे, तो पहले आप निकाल लेंगे ओ के। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओ ब्रैकेट में x, y। तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे डालिए सॉल्यूशन। फार्मूला क्या होता है ये आप निकालते हैं। चलिए फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये रख दिया। अब आप कह रहे हो कि x1 कौन है, y1 कौन है, तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x और y है। इसी के कोऑर्डिनेट हम पता करने वाले हैं। जब पता करने वाले हैं तो देख लीजिए। तो इसके बाद देखते हैं x1 कितना दे दिया गया। तो x1 आप बोलेंगे यहाँ पर सर हमको 3 दिया गया है, और x2 की बात कर लें तो ये माइनस का 3 दे दिया गया। नीचे 2 मेंशन कर दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। y1 की जगह पे मेंशन करिएगा 4, और y2 की जगह पर लिख देंगे माइनस का 2 अपॉन 2। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख चुके हैं क्या कि ये 3 में से 3 चला गया तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया कैंसिल, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर 0 लिख दिए। इसके बाद क्या दिया गया 4 में से 2 चला गया, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2 अपॉन 2, तो कितना आ गया 1। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 0,1। किसकी आ गई ये कोऑर्डिनेट, तो आप बोलेंगे यहाँ पर Q के O के कोऑर्डिनेट आ गए। O के जब कोऑर्डिनेट आ गए तो यहाँ पर देखिए संभाल कर, जो O हमारा है चाहे इधर से लीजिए तो भी मिड पॉइंट किसका, SR का बोलेंगे, और PR का, SQ का और PR का। अभी हम PR निकाल चुके हैं, अब SQ का निकालेंगे। अब इसी तरीके से हम S के निकाल लेंगे मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर। तो मिड पॉइंट बाय मिड पॉइंट फार्मूला, तो O के कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,1। ओके, ये O बना आपका, और इसके बाद लिखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये लगा देंगे। इसके बाद आप मेंशन, ये x1 कितना दे दिया गया आपका माइनस का 2, और x2 कितना दे दिया गया आपका, ये x2 दे दिया गया आपका x, यहाँ पर 2 रख दिए। फिर इसी तरीके से आप लिख लेंगे y1 कितना अपने पास, y1 हो गया 3, और y2 कितना हो गया, y2 आपका हो गया y अपॉन 2। इस तरीके से ये आपका हो गया मेंशन। अब आपने ध्यान दिया होगा, इसी तरीके से आप कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर मतलब ये 6 नहीं है, बार बार 6 नोट डाउन हो जा रहा है, 6 नहीं है ये O। अब आपने देखा ये अपने किसके हो गए, ये x के कोऑर्डिनेट हो गए, ये होगा y के कोऑर्डिनेट। अब ये कंपेयर करके इन्हें आगे बढ़ा लेंगे। अब आप क्या करेंगे, नाउ यहाँ पे लिखेंगे x के कोऑर्डिनेट -2 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ये लिखा आपने। और इसके बाद 2 को इधर कर देंगे, 2 का 0 मल्टीप्लाई 0, और इसके बाद माइनस का 2 प्लस x कितना हो गया, माइनस का 2 प्लस का x, माइनस का है ये उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये प्लस का हो जाएगा। तो प्लस आप दिखाइए या ना दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसके बाद आप y को कंपेयर कर लेते हैं। तो y का क्या है कंपेयरिंग, 3 + y/2 इज इक्वल टू, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे भी 1, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। तो आप लिख देंगे 3 + y इज इक्वल टू 2 × 1 2 हो गया। तो y इज इक्वल टू 2 - 3, y इज इक्वल टू आ जाएगा -1। आपके कोऑर्डिनेट आ गए, s के कोऑर्डिनेट आपके क्या आ गए, तो s के कोऑर्डिनेट आ गए, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1, ये आपकी आ गई। तो ये ऑप्शन नंबर आपके मिल जाएगा सी ऑप्शन में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सी हो गया। देखिएगा ये गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ से हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। तो क्या लिख देंगे, AB² / PQ² इज इक्वल टू 4/9। जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये क्या बना देगा, ये रूट बना देगा। तो क्या लिखेंगे, AB/ PQ, तो पूरा होल स्क्वायर लगा सीधा उधर पहुंचा दीजिए, तो 4/9 हो गया। तो 4/9 पूरा फुल है रूट, ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो गया, ये 2 का हो गया और ये 3 का हो गया। तो जब साइड का रेशियो आपके पास आ गया, तो इसी तरीके से चाहे मीडियन पूछे चाहे एल्टीट्यूड पूछे, तो ये सब रेशियो आपके किसके 2/3 के इक्वल होंगे। आपने थ्योरम पढ़ी थी उसी से। तो क्या हो जाएगा हमारा AM/ क्या हो जाएगा AN, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ओके, चलते हैं ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जाने वाला है 2/3, डी ऑप्शन के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये गिवन दिया है, इसमें आपको x की वैल्यू पता करना है। tan 60 cos 60 इज इक्वल टू sin 60 और cot 60, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं इनको। अब आपने देखा होगा कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 यहाँ पे x और रह गया, तो x × tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3, फिर मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू हो जाती है, cos किसका उल्टा होता, तो cos किसका sin 30 के बराबर होगा। तो sin 30 की आपको पता है, तो sin 30 की क्या होती है 1/2, वही cos 60 की होती है। sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे √3/2, और cot 60 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू के बराबर होती है, तो 1/√3। आप यहाँ से देखिए जो जो कट हो रहे हैं उनको कट कर लीजिए, मतलब 2 से ये 2 कट गया, 3 से √3 कट गया। अब आपके पास बचा क्या है, तो आपने बोला x √3 इज इक्वल टू 1 बचा। तो क्या करने वाले हैं, x को यहीं स्टॉप करिए, तो 1/√3। अब आपने ध्यान दिया होगा ऐसे कैसे पहचानेंगे, तो आप अब ऑप्शन देखते हैं। तो देखो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये ऑप्शन आ गया, इस पर अभी हम रुक लेते हैं। अगला चेक करते हैं, अभी ये बिल्कुल सही आ गया है। सी वाला देखते हैं, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है और cot 30 की वैल्यू सिर्फ √3 होती है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर अपना बी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए, इसमें sin θ + cos θ √2 है, tan θ + cot θ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखते हैं अब हम, तो हम इक्वेशन 1 डाल के इसका दोनों तरफ का हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 करने के बाद क्या करेंगे, क्या आपने लिखा sin θ + cos θ का होल स्क्वायर और इधर √2 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो a² मतलब फर्स्ट का स्क्वायर sin स्क्वायर, b² मतलब सेकंड पे कौन है, तो cos है, फिर 2ab होता, 2ab मतलब 2 sin θ और cos θ हो जाएगा। √2 2 बार, तो इसका मतलब खुल जाएगा ये। इसके बाद देखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप यहाँ पर बताएंगे क्या होता है, तो आप यहाँ बताएंगे 1, फिर ये प्लस लगा दिए, ये ऐसे ही नोट डाउन कर दिया 2 sin θ और cos θ, यहाँ पे थीटा रह गया। ठीक है, ये 2, ये प्लस का है, इधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये माइनस का हो जाएगा। तो 2 में से 1 चला गया, तो ये आपका आ गया 1। जब 1 आ गया तो 2 मल्टीप्लाई में ये कहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। इसे कर लीजिए पैक,
पैक करने के बाद अब जहाँ पर इस टाइप की वैल्यू गिवन होगी वहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं, क्या था अपना टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू इन्होंने बोली थी पता करिए, ठीक है निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, आपने ध्यान दिया होगा कि टेन थीटा क्या होता है साइन कॉस में, तो सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर प्लस, अब कॉट को साइन कॉस में कैसे लिखेंगे, तो कॉस ऊपर चला जाता है इसमें और साइन नीचे आ जाता है, ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन का साइन में तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस का कॉस में तो यहाँ बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, तो आप बताएंगे 1 लिख दिए। अब ये चीज़ आपको नज़र आ गई होगी, ये देखो साइन, ये चीज़ साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर ये देखिए ये बन रही साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 1/2। आपने प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा जो क्लास 8th में, कि जो थर्ड वाला पोर्शन होता है ये फर्स्ट वाले के साथ चला जाता है, तो ये वाला मूव होके कहाँ आ जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे 1 × 2, तो कितना आंसर आ गया, तो आप लिखने वाले हैं 2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, यही चाहिए था आपको। तो ऑप्शन नंबर आप बी को हिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए इज इक्वल टू ए हो गया, और ई सी इज इक्वल टू बी गिवन है, और डी इज इक्वल टू एक्स गिवन है, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका बी सी इज इक्वल टू वाई, और ये वाली साइड पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल है, ठीक है। और उसमें जब बनाते हैं तो पैरेलल का सिंबल ये बनाते हैं। क्लियर। अब चलते हैं किससे, तो डी ई पैरेलल बी सी, ये पैरेलल है, तो बाय बी पी टी, किसके ज़रिए से, बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। अब यहाँ से चलते हैं, जब ये पैरेलल है तो क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे डी ई अपॉन बी सी, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ए ई की वैल्यू पुट कर दो, ए ई की वैल्यू हो गई ए, और फिर ई सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू पूरी फुल, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये दोनों ए और बी, ये पूरी फुल है लेंथ ए प्लस बी। यहाँ पर देख लेते हैं डी ई अपना कितना है, डी ई आपका हो जाएगा x, और ये यहाँ पर हो जाएगा y। अब इनका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे y को उधर मूव कर दीजिए, y को ये मूव हो गया तो कितना हो गया अपना आंसर, तो यहाँ पे लिख देंगे ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस वी इज इक्वल टू एक्स। इस टाइप की वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो ए में है, ए ऑप्शन में आपको गिवन है, ठीक, क्या है ए प्लस बी अपॉन ए वाई, बी में क्या है ए एक्स अपॉन ए प्लस बी, ये चीज़ आपकी सी ऑप्शन में नज़र आ रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा, ठीक है। वहाँ पर आप सही से लिखिएगा जिस तरीके से दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है ए डी इक्वल 4 दे दिया गया है, बी सी आपको फाइंड आउट करना है, और जबकि ए ओ अपॉन ओ सी और डी ओ अपॉन ओ बी का रेशियो 1/2 दिया गया है, और ए डी पैरेलल बी सी गिवन है। तो आपको पता करना है कि बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अभी देखिए ये पैरेलल है, ये इसके बराबर है, तो ये वाली साइड भी इसी रेशियो के इक्वल हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, तो आप लिख देंगे ए डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ, बी पी टी से, क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है, नहीं तो फिर हम सिमिलैरिटी लगा के उससे भी निकाल लाएंगे। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इन्हें रिमूव कर दो, ये चीज़ इसके इक्वल रख दी, तो ए डी की वैल्यू कितनी हो गई, और ये बी सी हमें फाइंड आउट करना, बी सी फाइंड आउट करना, तो 1/2 ये लिख दिया आपने। जब ये लिख दिया तो बी सी इज इक्वल टू ये, और ये 4 का इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और आपको डायरेक्ट अगर पता करना था तो यहाँ से भी निकल आता, 1/2 आ रहा, तो ये 4 है, 4 का डबल कितना हो जाएगा, जैसे 1:2 आ रहा, तो 4 का डबल 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये आपके कौन सा ऑप्शन में हिट करेगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ द 60 डिग्री आर ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट इज इक्वल टू।
तो इसकी टेंजेंट की लेंथ पता करना आपको। अब चलते हैं, आपको यहाँ ले चलते हैं। ये हमने टेंजेंट ले ली पी क्यू और हमने ले ली पी आर, और ये रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन थी। और जब आपने ध्यान दिया हो ये 60 डिग्री पूरा फुल एंगल है, तो ये दो हाफ एंगल में डिवाइड हो जाती है ये वाली लाइन। अब आप कहेंगे कैसे, तो आपको ये प्रूव करना होगा, ये किससे कंग्रुएंसी लगाना होगी। कंग्रुएंसी लगाना होगी तो इससे ये हाफ एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा। तो हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं ये किससे हो जाएगा, ये आपको हाफ हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पूरा प्रूव नहीं करना है। अब देखते हैं आपने क्या करा, हमने यहाँ से कट कर लिया, ये 3 सेंटीमीटर, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। अब 10 की वैल्यू, 10 क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो 10 यहाँ पे आता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता, यहाँ पे 10 आता, तो हम क्या लिखेंगे 1030 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है अपना, पी क्यू है, अभी हम बेस लिख रहे हैं, बेस के लिए बी। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पे p की वैल्यू परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है पी क्यू। यहीं पर हमें टेंजेंट की लेंथ पता करना थी, टेंजेंट की लेंथ पता करना थी। अब ये हो जाएगा, यहाँ से ऊपर ले चलते हैं इसे, √3, पी क्यू इधर चला जाएगा और 3√3 उधर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3√3, यही आपका आंसर है। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में ये आपको दिखाई देता है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका है डी ऑप्शन आपका करेक्ट है बिल्कुल। ओके, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया आपका, ये कह रहे हैं द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज। अब देखते हैं आपका स्क्वायर की लेंथ आपकी दे दी गई है 6 सेंटीमीटर, मतलब साइड की लंबाई, और उसी के अंदर एक आपका सर्कल बनाया गया है। तो सर्कल का डाया कितना हो जाएगा, तो सर्कल का डाया भी हमारा 6 हो जाएगा। सर्कल का डाया की बात कर लें तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमारी रेडी क्या हो जाएगी, रेडी हाफ हो जाएगी, रेडी 3 सेंटीमीटर। अब पूछा इन्होंने क्या था हमसे, तो ये बता रहे थे, पूछा गया था क्या, एरिया पूछ रहा था किसका, सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला πr² होता है। पाई की वैल्यू हमें रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें पाई की वैल्यू नहीं रखना है, तो पाई वैसी रख दीजिए। तो 3 × 3 इट मीन्स 9 पाई सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर रख देंगे। ये ऑप्शन हमारा किस में लाई करता है, तो ये ऑप्शन हमारा डी में लाई करता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर 13, द सम ऑफ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 6√3 एंड द डायगोनल आपकी गिवन है 2√3। तो पूछा गया है टी एच से निकालना है। तो चलिए L + B + H आपका गिवन है 6√3, डायगोनल आपकी गिवन है 2√3। अब आपसे पूछा गया टी एच से पता करिए। तो इसके लिए टी एच से निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे सॉल्यूशन, फिर यहाँ पर क्या दिखाएंगे, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 2, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 2 बोथ साइड। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, बोथ साइड्स, ये लिखने के बाद अब आप आ जाएंगे ऊपर, कहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 2 में क्या था, रूट में जितना भी था ये सब रूट में था, L² + B² + H², ये रूट में था, और इधर आपका था 2√3, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब आपने देखा ये रूट से, इस स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा L² + B² + H², ये बचा आपका, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12, मतलब 2 × 2 = 4 हो गया, सेम रूट खुल जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 12 आ गया। ये आ गया आपका L² + B² + H²। इक्वेशन ये दे दी हमने 3। इसके बाद हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, जिसमें दिया गया था L + B + H, इसका स्क्वायर कर देंगे, और वहाँ पर आपका गिवन था 6√3 का स्क्वायर कर दिया। इतना करने के बाद अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा A + B + C का होल स्क्वायर, जिसमें क्या होता था, A² मतलब फर्स्ट का स्क्वायर, तो L का स्क्वायर, B² मतलब सेकंड का स्क्वायर, फिर C² मतलब थर्ड वाले का स्क्वायर, H का स्क्वायर, फिर होता था 2AB, AB का मतलब फर्स्ट और सेकंड, तो लिख देंगे 2LB, फिर रख देंगे 2BH, फिर रख देंगे 2HL। ओके, H और L
यहाँ पे 2HL रख दिया। इसके बाद ये ओपन हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा और √3 जो है वो ओपन हो जाएगा। इतना होने के बाद आप लिख देंगे यहाँ पर 108, ये आपका आ गया। यहाँ से L² + B² + H², ये चीज़ आपकी इक्वेशन 3 में गिवन है। ये देखिए, इसकी जगह हम रख देंगे 12। तो क्या लिखेंगे अभी अगली स्टेप में, या तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे लास्ट में दिखाना चाहो दिखा दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रख दीजिए 12 आ गया। फिर यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा LB + BH और +HL। आपने ध्यान दिया होगा, ये पहले माइनस कर दिए फिर बताते हैं। तो 2LB + BH और +HL, ये चीज़ आपकी आ गई। 108 माइनस का 12, इसमें से ये माइनस कर दीजिए आप, इसमें से ये 6 हो गया और यहाँ आपका कितना बचा, ये 10 में से 1 गया 96। आपने ध्यान दिया होगा कि TSA का फार्मूला क्या होता है, 2LB + BH + HL। TSA क्यूबॉइड है, ध्यान रखिएगा। यहाँ ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर आपका लाई करता है ऑप्शन नंबर C में। कौन सा ऑप्शन हिट करेंगे आप, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। यहाँ पर आपसे मॉड माइनस मीडियन 24 है आपको, और मॉड हमने क्या करा, इसको इंटरचेंज करके उधर भेज दिया। अब आपसे पूछा गया है मीडियन माइनस मीन का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। अब चलते हैं इन पे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में आप क्या देने वाले हैं, तो इसमें आप देंगे, आपने मॉड का एक फार्मूला पढ़ा होगा, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं अभी। ओके, मॉड का आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मॉड = फार्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फार्मूला आपने पढ़ा था 3 मीडियन माइनस 2 मीन, नहीं पढ़ा तो ध्यान रख लीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, इसे आप इंटरचेंज कर देंगे, ये वाली फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से मॉड की पूरी वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर देंगे 24 प्लस का मीडियन, ये लिखने के बाद इधर आप लिख देंगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपने लिखा। लिखने के बाद अब क्या करने वाले हैं हम, मीन को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। 24 आप ऐसे लिख दीजिएगा, तो लिखेंगे 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, जगह नहीं है यहाँ पे, मीडियन शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। 3 मीडियन में से 1 मीडियन चला गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 मीडियन बच जाएगा आपका। यह आपका 2 मीडियन लेफ्ट हुआ, और यहाँ पे लिख देंगे 2 मीन, ये हो गया। यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन करके इसे डिवाइड कर देंगे। 2 कॉमन करके मल्टीप्लाई, अभी रुक जाइए कि स्टेप पूरी और फुल करके दिखा दें। मीडियन और मीन का डिफरेंस पता करना था, जो कि आपका आ चुका है। ये 2 से इसे डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12। आपका आंसर आ गया। मीडियन माइनस मीन कितना आ गया, =12। आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट है। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन हिट करेंगे, ये 12 आपका ऑप्शन आ गया, मतलब 12 आंसर आ गया। ऑप्शन B आप हिट करेंगे, ठीक है। B आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15। द नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ द रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पता करना है। रेडियस आपकी 0.25 मीटर, टोटल डिस्टेंस 11 किलोमीटर आपके पास है, जिसे कि हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ रहा है। अब इसमें बात करते हैं आपके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपको याद आ जाएगा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, 2πr होता है किसकी, सर्कल की, तो 2πr और टोटल डिस्टेंस आपकी 11 × 1000 मतलब 11,000। इसके बाद आप पुट कर देंगे, क्या पुट करने वाले हैं इसके बाद अब आप पुट करने वाले हैं 2πr की वैल्यू, 2π की वैल्यू 22/7, और यहाँ पे आप पुट कर देंगे कितना,
आर की वैल्यू है 0.25। ओके, अब आपने देखा कि 11th, पहले हम इसे 7 को ऊपर भेज देते हैं, 7 को ऊपर भेजा और पॉइंट हटाएंगे 2 ज़ीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आप लिखने वाले हैं यहाँ पर 11 इंटू 10,000 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 25। ये आपका आ गया। अब इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। 2 ज़ीरो आपके ये बच गए। ठीक है, अभी जगह इतनी नहीं बची है, इसे नीचे ला के अभी हम कट कर देते हैं। यहाँ बचा 400, यहाँ बचा 7, ओके, और यहाँ बचा आपका कितना 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो आपका कितना आ गया 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। ये देखिए यहाँ पे 7000 आएगा, ये वाला, ये 7000 आएगा, क्योंकि ऊपर ये 3 2 5 ज़ीरो थे, हम लोगों ने यहाँ पे 4 ज़ीरो रखे हैं, तो यहाँ पर एक ज़ीरो और आप इसके पीछे इंक्रीज़ कर लिए, ये 4 ज़ीरो हो गए, तो यहाँ पर ये एक और ज़ीरो, फिर ये एक और ज़ीरो, तो इसका मतलब 1000 इंटू 7 ये आ जाएगा 7000। आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर आपका ये डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, फॉर द फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको टेबल नज़र आ रही होगी, इसमें आपसे पूछा गया है द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड द मॉडल क्लास, दोनों की लोअर लिमिट का हमें सम निकालना है। चलिए चलते हैं। ये टेबल आपकी गिवन थी 0 to 5 क्लास मार्क, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 10 15 20। CF कैसे निकाला जाता है? CF आपको पता है, ये 10 हो गया, 10 में आप ये प्लस कर देंगे ये चीज़, तो ये आपका आ जाएगा, फिर ये प्लस कर देंगे तो फिर ये चीज़ आ जाएगी, इसी के साथ आप क्या कर देंगे, ये प्लस कर देंगे तो आपकी ये आ जाएगा, इसी तरीके से ये प्लस करने के बाद आप 66 ये आ जाएगा। अब 66 आया, तो अब आप कैसे निकालेंगे? आपने ध्यान दिया होगा जब CF निकालते थे तो इसका मॉडल क्लास पता करने के लिए क्या करते थे, n/2 करते थे। n/2 करेंगे तो 66/2 इट मीन्स 33। अभी चेक करते हैं कौन से में लाई करेगा, तो 33 की बात करें तो ये 33 लाई करेगा किसमें, 25 तक यहाँ फिनिश हो गया, फिर उसके बाद लाई करेगा ये वाले ग्रुप में, ये वाले क्लास में, इसमें 33 लाई करेगा। ठीक है, तो 33 देखने के बाद ये मीडियन क्लास आ गई। और मॉड क्लास क्या होता है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार दी गई हो, जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया और 9 हो गया, तो इसमें 20 सबसे ज़्यादा बार दिया गया है। तो मीडियन क्लास और मॉड क्लास आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे आप मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास अपनी कितनी आ गई, मीडियन क्लास आ गई 10 to 15। फिर मॉड क्लास की अगर बात करें तो मॉड क्लास कितनी आ गई, यहाँ पे क्लास लिख लीजिएगा, ये हो गई क्लास। ठीक है, मॉड क्लास आपके पास कितनी आ गई, तो ये आ गई 15 से 20। अब इसमें बोला था लोअर लिमिट आपकी क्या हो गई, ये रही, और लोअर लिमिट ये रही, इनका सम पता करना था, तो इनका सम पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सम ऑफ लोअर लिमिट, या आप लिखना, ये फ़िलहाल आप उसमें ऑप्शनल कर रहे हैं, बट अगर उसमें आ जाता है ये आपके 2 मार्क्स में या इससे ज़्यादा मार्क्स में, तो उनका सॉल्यूशन भी आप समझिए किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास एंड मीडियन क्लास। ठीक है, तो क्लास हम बाहर शो ऑफ कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे दिखा दीजिए कितना हो जाएगा, 10 + 15 = 25। तो आप अपने कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन जो आएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, 2 dice are rolled simultaneously, what is the probability that 6 will be come up at least 1? मतलब 6 आपका कम से कम कितनी बार आएगा, 2 डाइस आपके क्या करे गए हैं, रोल्ड करे गए हैं, तो 2 डाइस के लिए
टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, तो टोटल आउटकम्स की अगर बात करें तो टोटल आउटकम्स अपना कितना हो जाएगा, 6 इसमें भी रहते हैं 6 इसमें भी रहते हैं, तो कितना हो गया 36। इसके बाद बात कर लेते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स मतलब 6 कितनी बार आ सकता है पॉसिबल में, पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स में आप क्या करने वाले हैं, इनको पहले दिखा लीजिए। मतलब 1 के साथ 6 आएगा, ठीक है, फिर क्या करेंगे 2 के साथ 6 आ जाएगा, फिर 3 के साथ 6 आ जाएगा, फिर 4 के साथ 6 आ जाएगा, फिर 5 के साथ 6 आ जाएगा। और कौन कौन सी कंडीशन में मतलब 6 आ सकता है वो आपको शो ऑफ करके दिखाना है। ये लिखने के बाद अब आप दिखा देंगे 6 भी आ सकती है कंडीशन में। फिर इसके बाद इसी का अपोजिट कर दीजिए, फिर 6 1 ये वाले का 6 1, ठीक। इसके बाद 6 2 के दूसरे डाइस में 6 आ सकता, 2 आ सकता, फिर 6 3 और फिर 6 4 और फिर 6 5। इस तरीके से आपके टोटल कितने आउटकम्स बन गए पॉसिबल वाले, ठीक है। वैसे तो टोटल 36 हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने आ गए, तो आप यहाँ पर दिखा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पॉसिबल आउटकम्स जो आपके आए हैं वो निकल के कितने आ गए हैं, तो आप बोलेंगे 11। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी निकालने का आपका फार्मूला होता है PE = टोटल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स, पॉसिबल को फेवरेबल भी बोला जाता है, फेवरेबल आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आपके ऊपर जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे आप लिख देंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आपके कितने आ गए, फेवरेबल आपके आ गए 11 और टोटल आपके अभी अभी आपने देखे थे ये रहे 36, ओके। और फेवरेबल अभी अभी आपने निकाले कितने आ गए 11 अपॉन 36। ये आपका आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर सी में लाई करता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। नंबर 18 जिसमें कि आपको गिवन है 5 tan बीटा = 4। हमने क्वेश्चन इसको 1 दे दी। 5 sin बीटा - 2 cos बीटा अपॉन 5 sin बीटा + 2 cos बीटा, ये आपको पता करना है। सॉल्यूशन में अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 डाल के हमने क्या लिखा, tan बीटा = 4/5 से इक्वेशन नंबर 2 दे दी। देने के बाद हमने यहाँ पर दिखाया कि 5 sin बीटा ये आपको गिवन है, 2 cos बीटा गिवन है। तो ये भी हम एज इट इज़ नोट डाउन कर लेते हैं 2 cos बीटा। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 5 sin बीटा हमने वैसे ही नोट किया 5 sin बीटा, फिर प्लस का 2 cos बीटा। ये लिखने के बाद हमने अपने पास से 10 बनाने के लिए 10 का फार्मूला होता sin अपॉन cos होता, तो हमने cos बीटा से सभी में डिवाइड कर दिया, ये cos बीटा। और यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे हम cos बीटा। cos बीटा इसके नीचे भी आ जाएगा, ये हमने अपने पास से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी हम लिख दे रहे हैं cos बीटा। cos बीटा लिखने के बाद आपने देखा cos बीटा से cos बीटा कैंसिल, cos बीटा से cos बीटा कैंसिल होने के बाद अब आपके पास बचा क्या, यहाँ बचा 5 tan बीटा sin अपॉन cos 10 होता है, ठीक है, 10 बीटा। फिर यहाँ बचा 2 अपॉन, यहाँ पे नोट डाउन, फिर आपका 10 बचा, यहाँ आप लिख देंगे 5 tan बीटा प्लस का 2। अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 से tan बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4/5 है। यहाँ पे आपने 4/5 लिख दिया। 4/5 लिखने के बाद माइनस का 2 नोट डाउन किया, फिर यहाँ पे लिख देंगे 5 × 4/5। यहाँ पर भी आप लिख देंगे प्लस का 2 लिख देंगे। लिखने के बाद 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और उसके बाद अब आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इसके बाद लिख देंगे 4 - का 2 अपॉन 4 प्लस का 2। ये लिखने के बाद आपने क्या करा, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। आपका आंसर आ गया 1/3। जब 1/3 आ गया तो ये आपका कौन सा ऑप्शन लाई कर रहा है, ये आपका ऑप्शन ए लाई कर रहा है। का दिया गया, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर 5 7 8 0 एंड दियर HCF इज़ 17 देन दियर LCM इज़ 340। और आपका रीज़न गिवन है HCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। तो पहले तो अब देख लीजिए, इधर ये आपका प्रोडक्ट गिवन है, ये आपका HCF गिवन है, ये आपका LCM गिवन है।
तो वो हमसे ये चेक करवाना चाह रहा है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो इसके बराबर होगा। तो वो चेक कर लेंगे, अगर ये आंसर सही आ जाता तो क्या कहेंगे हम, ठीक है। आप इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपके दिए गए बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू ऑफ द रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, दोनों सही हैं जिसमें, लेकिन आर यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में उसकी क्या दे रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है। बी वाले ऑप्शन में बोला गया है बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों सही हैं, एंड रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, जो रीज़न है वो असर्शन का सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। सी में बात करते हैं, असर्शन ए इज़ ट्रू, मतलब पहला वाला ट्रू है बट रीज़न आर, लेकिन सेकंड वाला गलत है। सी वाले में इसमें जाएंगे। डी वाले में बात करते हैं, असर्शन ए इज़ फॉल्स, मतलब फर्स्ट वाला गलत है बट रीज़न इज़ ट्रू, लेकिन सेकंड वाला सही है। तो इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, पहले इनको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन से ऑप्शन में हम लाई करते हैं, फिर बात करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, ये सॉल्यूशन डाला। तो सबसे पहले हम असर्शन को सॉल्व करते हैं। असर्शन चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एलसीएम इंटू HCF किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आप क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ पर ये चल रहा है। इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हम लिख दे रहे 5780, ये गिवन है। अब इधर चेक कर लेते हैं दोनों साइड बराबर आ रही हैं या नहीं। तो अब आप लिखेंगे 340 इंटू 17, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 340 17 का, तो ये चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों आपकी देख ली आपने बराबर आ गई। इसका मतलब ये सही है, कौन, हमारा असर्शन जो सही है, ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट आ रही है, असर्शन सही जा रहा है, ठीक है। अब अपने रीज़न चेक करने की क्या ज़रूरत है। रीज़न में आपको पता होना चाहिए HCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, मतलब HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है या नहीं होता, हमेशा काटेगा। चेक कर लिए 17 है, 17 से चेक कर लो, 17 से इसे कट कर लिए, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51। चलिए चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे इसने ये बोला है, बी नहीं डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे रीज़न, आर गिवन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे इसने ये बोला, ये भी चेक कर लेते हैं। तो 17 ये लिखा, चेक करना चाहो तो आप कर भी लीजिए। तो क्या बोलेंगे, 17 1 जा वो 17 3 जा 51, कितना बचा, तो बचा 6 बचा, कैरी ले लेंगे 8, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, 0 इधर 0 इधर 0 इधर, तो इसका मतलब इसने पूरा काट दिया। तो ये भी हमारा सही है। अब दोनों सही हैं, लेकिन ये बताओ, ये LCM HCF मतलब इनके बारे में जानकारी दे रहा, प्रोडक्ट वगैरह के बारे में एक्सप्लेनेशन, इनके बारे में सही से जानकारी दे पा रहा ए के बारे में, तो ए के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब पहले वाले में तो नहीं होगा। सेकंड वाले में बोला गया है बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं। रीज़न के जो बोला गया है आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर बी हिट करेंगे। कौन सा ऑप्शन नंबर आप बी हिट करेंगे, उसका सही से एक्सप्लेनेशन भी देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ए असर्शन में बात करते हैं। इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, डी के पॉइंट है आपके 3,5 एंड ई के कोऑर्डिनेट है -3, -3 रिस्पेक्टिवली, देन बी सी इज इक्वल टू 20। आपका रीज़न है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ इट। चलिए अब हम आपको असर्शन में बात कर लेते हैं। हमने ट्राइंगल बना लिया, DE 3,5 इसकी वैल्यू दे दी, इसकी दे दी। असर्शन में अभी चल रहा है तो असर्शन यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, ये असर्शन में, ठीक है। रीज़न में उसके बाद बात करेंगे। तो आपने देखा इनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ई के कोऑर्डिनेट दिए हैं और BC दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट DE की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूले से, फिर यहाँ पे मिड पॉइंट लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या होता है, DE की आप वैल्यू निकाल लीजिए। DE की वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, x2 - x1। पहले ये चेक कर लेते हैं ये बात सही है,
अपना ए मतलब अजर्शन सही जा रहा है या नहीं जा रहा, तो इसके बाद बोलेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपका डिस्टेंस फार्मूला है। अब यहाँ पर रख के x2 अपना कितना, ये x1 हो गया, यहाँ पे मेंशन कर दें जिससे कि आपको याद बना रहा है, x1 y1 x2 y2, ये चीज़ हो गई आपकी मेंशन। x2 आपके पास कितना है, तो आप बोलेंगे सर माइनस का 3, माइनस ये पहले से लगा दिए और ये वाला 3 रख दिए, ये स्क्वायर लगा दिए, प्लस का y नोट डाउन कर दिए। y2 आपके पास कितना है, माइनस का 3 है, ये माइनस रख दिए और ये आप रख दिए 5 रख दिए, इसका स्क्वायर लगा दिए। रूट में आप लिखेंगे -3 -3 माइनस का 6 हो गया। फिर उसके बाद आप लिख देंगे कितना, प्लस लिख देंगे। प्लस लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, ये लिख देंगे माइनस का 8 का स्क्वायर। ये देखिए अब आप क्या, ये हो गया 36 आपका, और ये हो गया 8 8 जा 64, जो कि आपका 100 बना रहा है। 100 किसका होता है स्क्वायर रूट, तो आप बोलेंगे 10 का। 10 यहाँ पे निकाल लिया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आपकी आ गई 10 सेंटीमीटर। जब 10 सेंटीमीटर आ गई, अब आप मिड पॉइंट लगा देंगे। देख लेते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि वैसे तो अगर x2 x1 जब मिड पॉइंट निकालना हो, अगर हमारे पास BC दिया गया, BC हमारी जो बड़ी वाली साइड थी, इसकी लंबाई कितनी थी 20, तो 20 थी, 20 इसे चेक कर लेते हैं 20, और मिड पॉइंट निकालने क्या रहता है 2 इंटू DE कर लीजिए, 2 इंटू DE चेक कर लेंगे, ये 20 आ रहा नहीं आ रहा, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, ये आपका आ गया 20। जब ये 20 आ गया तो आपने चेक कर लिया, और ये पहले से हमें कितना दिया गया था, ये आपका 20 गिवन था पहले से, ये चेक हो गया, ये भी 20 आ गया, और ये गिवन था पहले से 20 आ गया, तो इसका मतलब ये अपना क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। इसका मतलब अजर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न की तरफ बढ़ लेते हैं। चलिए देखिएगा, रीज़न में लिखा था द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड्स एंड इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ 8। ये यहाँ पे याद रखिएगा, ये बोला हाफ ऑफ 8, और जो कि हाफ ऑफ 8 यहाँ पर होके दिखा दिया गया। जैसे कि ये BC हमारा 20 दिया गया था, ये दिखाते हैं हम आपको। ये अपना क्या था, ये BC था जो कि कितना था 20, और ये क्या था DE, तो DE कितना था, DE अभी आपने देखा 10, तो ये बात बिल्कुल सही हो रही है। तो जो DE है वो किसका हाफ है, वो हाफ है 20 का, ठीक है, और वही बात यहाँ पर बोली गई थी ये बात। तो इसका मतलब है जो रीज़न है अपना, ये अपने अजर्शन के बारे में बिल्कुल सही जानकारी दे रहा है, लेकिन ये भी बिल्कुल सही है, ये सही है, और सही होने के साथ साथ इसके बारे में जानकारी बिल्कुल सही देनी चाहिए इसे। तो इसके बारे में जानकारी बिल्कुल करेक्ट दे रहा है, तो इसका मतलब अपना कौन सही है, तो अपना रीज़न तो सही है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी जुटा पा रहा, बिल्कुल सही जुटा पा रहा है। कौन से स्टाइल से जुटा पा रहा है, तो आप बोलेंगे बाय मिड पॉइंट। यहाँ पर हमने कौन सा लगाया था, बाय मिड पॉइंट थ्योरम लगाई थी, तो ये भी हमारी कौन सी थ्योरम हो गई, तो हम क्या बोलेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये जो आया है ये कौन से स्टाइल से आया, ये भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ही आया है। तो ये चीज़ आप फोकस करिएगा, इनसे डरिएगा नहीं, अजर्शन और रीज़न वाले से। इन्हें प्रैक्टिस में लाइए, आपको और वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट है, और इनके PDF भी आपको मिलेंगे, कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर कमेंट कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा। अब आपको पूरे 10 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे जब तक कि आपके पूरे बोर्ड नहीं हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।